भक्ति रावण के अंदर भी है, भक्ति कुंभकर्ण के अंदर भी है। वे भी महादेव के आगे सर झुकाते थे, पर प्रसन्न नहीं है। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति तो है। देखो, भक्ति को चित्त में प्रसन्न रखने के दो ही उपाय हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न रखो, ज्ञान और वैराग्य को स्थान दो चित्त में, या फिर हमारी वृंदावन की रीति है, प्रेम को स्थान दे दो। प्रेम को स्थान दे दोगे तो भक्ति प्रसन्न। प्रेम कौन है? प्रेम श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है? भक्ति के पति। भक्ति दो ही कारण से प्रसन्न रहेगी, या तो उसके बच्चों को रखो या फिर उसके पति को रखो। या तो ज्ञान वैराग्य को चित्त में ले आओ या फिर प्रेम को चित्त में ले आओ। इन तीनों में से कोई भी यदि आपके चित्त में नहीं है तो आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं रख पाएगी। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि मेरे बालकों को आप प्रसन्न करने का प्रयास करो, इनको युवा बनाओ। तब नारद जी महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास जाके पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? कोई भी उत्तर नहीं बता पाया। तब नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए कि द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। आप कहीं भी जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सबसे पहला यज्ञ माना जाता है, वो साधारण यज्ञ माना जाता है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब थोड़ा अपने शरीर को श्रम देकर के जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो वो तप यज्ञ। योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब संत जनों से मिलना, अपनी जिज्ञासाएं पूछना, उनके चरणों में वंदन करना, ये योग यज्ञ। उससे श्रेष्ठ बोले स्वाध्याय यज्ञ, कथा सुनना और कथा सुनकर के उसका स्वाध्याय करना, निरुध्यासन करना। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कराना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। नारद जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है भागवत की कथा। हे नारद जी, यदि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आपको पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा से ही चित्त में वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं। भागवत की कथा श्रवण करने से ही ज्ञान और वैराग्य इन दोनों में युवावस्था प्रकट होती है। नारद जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले महाराज आप तो भागवत जी की इतनी महिमा बता रहे हो, मैंने तो वेद सुना दिए, मैंने गीता जी का पाठ सुना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भागवत जी से कैसे हो जाएगा? सूत जी महाराज कहने लगे, बोले भैया वेद वृक्ष हैं और भागवत जी फल है। वृक्ष से कभी पेट नहीं भरता, वृक्ष से कभी क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। क्षुधा निवृत्ति तो फल से ही होती है। रस का संचार तो फल से ही होता है। भूख तो फल ही मिटाता है, वृक्ष थोड़ी मिटाएगा। आपको भूख लगे, जाओ आम का पेड़ खा लो। क्यों? आम में रस कहां से आता है? पेड़ से ही तो आता है। आम का जन्म कहां से होता है? पेड़ से ही तो होता है। आम में सारे गुण वृक्ष से आए हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष नहीं खाया जाता। वही बात यहां पर समझाते हुए कहते हैं, बोले वेदों से भागवत प्रकट हुई है। वेद वृक्ष हैं, जो काम भागवत जी कर देंगी, क्योंकि भागवत फल है, वो वृक्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए भूख लगने पर आपको वृक्ष के पास तो जाना होता है, पर वृक्ष से मांगना तो फल ही पड़ता है ना। भागवत वेदों का फल है भागवत, इसलिए भागवत जी कराओ। भागवत कराते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज पूछने लगे कैसे संभव होगा? तब सनत कुमारों ने आज्ञा दी, बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। एक गंगा के तट पर। अच्छा एक बात कहें, भागवत जी के लिए वैसे तो पूरा विश्व में कहीं भी सुनो अच्छी बात है, पर गंगा के तट पर बहुत विशेष महत्व बताया। भागवत जी में आज्ञा ही गंगा तट की दी गई है।
सनत कुमारों ने आज्ञा की, बोले हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का वन है जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहां भागवत की कथा कराओ। श्रोताओं की बैठने की उत्तम व्यवस्था करो, सबकी प्रसाद की उत्तम व्यवस्था करो और बढ़िया प्रेम से कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था तो हो गई, स्थान भी मिल गया, कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले अब वक्ता तुम ढूंढो। तो नारद जी बोले अब आप ही कथा सुना दो, जब आपने पूरी व्यवस्था बताई तो कथा भी आप ही सुनाओ। और भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए। हजारों ऋषि, हजारों देवता देवी गंधर्व सब आए कथा सुनने के लिए, और यहां सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी कथा में फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई, भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र के साथ युवा हो गई। बंधुओं, आज प्रथम दिन है कथा का। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, निश्चित है आपके चित्त का ज्ञान, आपके चित्त का वैराग्य वो प्रगाढ़ हो जाएगा, वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। पर करना क्या है? 7वें दिन कथा जब विश्राम होगी उसके बाद ये दोनों वृद्ध ना हो। 7 दिन में कथा इनको युवा तो कर जाएगी आपके चित्त में, ज्ञान और वैराग्य आपके चित्त में युवा हो जाएंगे 7 दिन में, ये हमारी गारंटी है। पर 7 दिन के बाद जब आप 8वें दिन से फिर से संसार में लगोगे, फिर ये दोनों वृद्ध नहीं होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो उसके लिए क्या करें? बोले अपना नियम बना लीजिए, नित्य कथा का श्रवण करो, नित्य कथा की कोई ना कोई बात का पालन करो। कल से कुछ लिखने के लिए बैठिए, हर दिन की कथा में से कोई एक अच्छी बात, 1 2 4 जो बातें अच्छी लगती हैं लिखो, और उन बातों को जीवन भर पालन करो। हर दिन आज इस बात का पालन करेंगे, आज इस बात का, इस प्रकार जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य कभी वृद्ध नहीं हो सकते, सदा युवा बने रहेंगे। और ज्ञान वैराग्य यदि युवा बने रहे तो भक्ति प्रसन्न रहेगी, और भक्ति प्रसन्न रही तो भक्ति की प्रसन्नता से ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो जीवन का कल्याण निश्चित है, उद्धार हो जाएगा। सुनने तक सीमित मत रखना कथा को, केवल सुनकर के चले गए और अपना काम तमाम, बस नहीं। कथा करानी है बस हमको, चाहे कैसे करा ले, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे कथा तो कोई भी करा लेगा। कथा कराने से ही आपका काम नहीं बनेगा, कथा जीवन में कुछ परिवर्तन करके जाए। 7 दिन बाद आप पहले से अलग दिखने चाहिए हो तो समझो आपने कथा सुनी। नहीं, इतना धन लगा दिया, इसका क्या फायदा होगा? फिर इतने लोग वृंदावन से बुला लिए आपने, इतना धन लगा लिया, इतने वैष्णवों को कथा सुनो, फिर भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, क्या फायदा कथा का? कथा परिवर्तन करती है जीवन में, और ये परिवर्तन होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। इसलिए हर दिन कथा में से एक सूत्र लेकर के जाइए और उन सूत्रों को जीवन भर पालन करने का संकल्प धारण कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए, और युवा होते ही नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया और भक्ति को सबके चित्त में निवास करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भक्ति महारानी के ऊपर कृपा हुई। आगे फिर प्रश्न किया गया, कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जीवन में जितने भी पाप हैं सब पाप कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। पर कब? जब आप संकल्पित होकर के बैठते हो, श्रीमद् भागवत जी की जब आरती होती है उसी समय अपने सारे पापों का स्मरण कर लो। मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया है, मैं ये भी करता हूँ, मेरे अंदर ये दुर्गुण भी है। उस समय सारे चिंतन करके सबको भागवत जी पर अर्पित कर दो। हे भागवत जी, आप कृपा करके मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ
आप मुझे पवित्र कर दो, मैं जीवन में कभी दोबारा भूल करके भी ये पाप नहीं करूंगा। ये संकल्प, ये वचन आप भागवत जी को दो, तब भागवत जी आपको पवित्र करेंगे। यही गंगा जी का भी नियम है। गंगा जी में जब तक आप गंगा जी को वचन देकर के स्नान नहीं करोगे कि हे गंगा मैया, मैंने उसका हृदय दुखाया, आज के बाद मैं किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा, आप मेरे पाप को निवृत्त कर दो, मुझे दंड दे दीजिए, उसके हृदय को दुखाने का जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो दंड मुझे दीजिएगा, पर ये दंड पाप बन करके मेरे जीवन में ना रहे, उसको आप निवृत्त कर दो, मैं वचन देता हूं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। तब गंगा जी पवित्र करती हैं, नहीं तो लगाए रहो 1000 डुबकी। मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। मछली को तो मृत्यु होते ही वैकुंठ ही मिलना चाहिए, नहीं होता। वचनबद्ध जब तक नहीं होंगे तब तक कथा और गंगा आप पर कृपा नहीं कर सकती। इसलिए पहले संकल्पित होइए, वचनबद्ध होइए, तब ही आप पर अनुग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार कथा सुनिए सब लोग। आगे फिर यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया, जिस धुंधुकारी ने अपने माता पिता से द्रोह करने के बाद भी, प्रेत बनने के बाद भी भागवत जी से उसका कल्याण हो गया। अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाने के बाद भी धुंधुकारी भागवत जी से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म सुनाया गया। और सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुताम, किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने।